नमस्कार दोस्तों, कहानी जीवन की में आप सबका स्वागत है। अरे बहू, चाय नहीं बनी नहीं क्या? सुबह सुबह शादी देवी की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। नन्ही जल्दी जल्दी रसोई में हाथ चला रही थी। गैस पर चाय चढ़ी थी, बच्चे को टिफिन बन रहे थे। दूसरी तरफ उसका पति देव अपने फ़ोन में लगा बैठा था। शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन नंदिनी की ज़िंदगी बस जिम्मेदारियों में ही गुजर रही थी। कभी कभी उसे लगता था कि वो इस घर में इंसान नहीं, मशीन बनकर रह गई है। शादी के शुरू के दिन बहुत अच्छे थे। देव उसे हाथों पर रखता था, छोटे छोटे खुशियों में मुस्कुराता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सब बदल गया। अब देव देर रात घर आता, फ़ोन हमेशा छुपा कर रखता और हर बात पर चिढ़ जाता। एक रात नंदिनी पानी देने कमरे में गई तो देव बालकनी में किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में वो अपनापन था जो अब नंदिनी के लिए कभी नहीं बचा था। जान बस थोड़ा टाइम हो और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उससे रात देव से पूछा, कौन है वो? देव गुस्से में बोला, अरे तुम्हें हटाओ, शक क्यों आता है? और इतना कहकर दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। नंदिनी सारी रात रोती रही, लेकिन अगले दिन फिर वही मुस्कान चेहरे पर लगा ली, क्योंकि उसे अपने दोनों बच्चे आरव और बाकी के लिए जीना था। कुछ दिनों बाद उसे पूरा सच पता चल गया। देव का अपनी ऑफिस की एक औरत से चक्कर चल रहा था। पूरे महीने में बातें होने लगी थी, लेकिन जब नंदिनी ने अपनी सास से कहा तो जवाब मिला, मर्द लोग ऐसे ही होते हैं बहू, घर बचाना औरत का काम होता है। उस दिन नंदिनी अंदर से टूट गई। उसे समझ आ कि इस घर में उसकी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया। वो बस बच्चों में खुद को लगाए रखती, लेकिन चुप रहने का मतलब ये नहीं था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देव और उसका छोटा भाई मयंक अक्सर पैसों की बातें करते रहते। कई बार रात कमरे में बैठकर फाइलें देखते। नंदिनी को शक हुआ तो उसने धीरे धीरे सब समझना शुरू किया। उसे पता चला कि दोनों भाई बिजनेस के पैसों में गड़बड़ कर रहे हैं। कई चीजें चोरी छिपे बेच दी गई थी। नंदिनी ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने चुपचाप सबूत जमा करने शुरू किए, बैंक की कॉपी, पेपर्स, रिकॉर्डिंग, सब कुछ। अब वो डरने वाली औरत नहीं रही थी। तभी एक दिन अचानक देव ऑफिस में गिर पड़ा। अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसे दिल में गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने कहा समय रहते इलाज नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। पूरा घर घबरा गया। मयंक ने तुरंत बिजनेस अपने हाथों में लेने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इस बार नंदिनी सामने आ गई। उसने साफ कहा, जब तक देव ठीक नहीं हो जाता कोई भी फैसला मेरी मर्जी के बिना नहीं होगा। सब हैरान थे। जो औरत सालों से चुप थी, आज उसकी आवाज में हिम्मत थी। अस्पताल में नंदिनी दिन रात देव की सेवा करती रही। दवाई से लेकर डॉक्टर तक हर चीज वही संभालती। एक रात देव ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी खुशी नहीं रखा। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उससे मुस्कान अंदर था। जिस आदमी से मैंने शादी की थी वो तो बहुत पहले बदल गया था। देवा, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए खड़ी हूँ। देव चुप हो गया। पहली बार उसे ऐसा हुआ कि उसने क्या खो दिया। उधर नंदिनी को पता चल चुका था कि मयंक धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने पुराने दोस्त और वकील अंकित से बात की। अंकित ने सारे पेपर देखकर कहा, अगर अभी भी कदम नहीं उठाया तो बच्चों का अब चला जाएगा। नंदिनी ने बिना डरे कहा, मैं किसी से नहीं डरती। उसी दिन उसने सब कुछ अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद देव घर तो आ गया, लेकिन उसकी तबीयत पहले जैसी नहीं रही। अब वो ज़्यादातर कमरे में ही रहता। दूसरी तरफ मयंक को लग रहा था कि बस थोड़ा वक्त और फिर पूरा बिजनेस उसका हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि नंदिनी चुपचाप उसकी चाल समझ चुकी है। एक दिन घर में बड़ी मीटिंग रखी गई। रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर सब आए थे। मयंक बड़े आराम से कुर्सी पर बैठा था। तभी नंदिनी अंदर आई। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। उसने सबके सामने टीवी चालू किया। स्क्रीन पर बैंक की डिटेल्स और पैसों की चोरी के सबूत आने लगे। मयंक के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब झूठ है। वो जोर से चिल्लाया। तभी नंदिनी ने उसकी रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें वो कह रहा था, भैया के बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। पूरा कमरा शांत हो गया। नंदिनी ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, मैंने इस घर को टूटने से बचाने के लिए सालों चुप भी सही, लेकिन अपने बच्चों को किसी को नहीं लेने दूंगी। तभी पुलिस अंदर आई। मयंक को अपने साथ ले गई। सावित्री देवी की आंखें झुक गई। उन्हें समझ आ गया कि जिस बहू को हमेशा कमजोर समझती थी, वह इस घर की सबसे मजबूत इंसान निकली। उस रात बहुत देर बाद तक चुप बैठा रहा। देव बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो नंदिनी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। नंदिनी ने शांत आवाज में कहा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह नहीं भरते थे,
लेकिन मैं नफरत लेकर नहीं जीना चाहती। देव की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। बच्चों ने सभी ने दूरी बना ली थी। आरव सिर्फ जरूरत पड़ने पर बात करता। पाकी तो उसके पास बैठती भी नहीं थी। एक दिन देव ने पाकी को पास बुलाया। बेटा, पापा से नाराज हो? पाकी की आंखें भर आई। जिस दिन आपने मम्मा को बुलाया था ना, उसी दिन हम आपसे दूर हो गए थे। ये सुनकर देव अंदर से टूट गया। कुछ हफ्तों बाद उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर आए, दवाई दी, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। सुबह होते ही देव हमेशा के लिए चला गया। घर में रोना पीटना मच गया था, लेकिन नंदिनी शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो तो सालों पहले रो रो कर खत्म हो चुके थे। अंतिम संस्कार के बाद नंदिनी अपने कमरे में गई। उसने अलमारी में अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें उसके हर दर्द की कहानी लिखी थी। उसने बिना कुछ सोचे वो डायरी जला दी। अब वो अतीत को अपने साथ में रखना चाहती थी। कुछ महीने बाद नंदिनी बच्चों को लेकर दूसरे शहर चली गई। वास ने छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोला। धीरे धीरे औरतों को भी पढ़ाने लगी। जिंदगी से हार चुकी थी। एक दिन क्लास में उसने कहा, औरत कमजोर नहीं होती, बस वो सही समय तक आने तक चुप रहती है। उसकी बातें सुनकर वहां बैठी कई औरतों की आंखें नम हो गई। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार वो बारिश दर्द की नहीं, नई शुरुआत की थी। दोस्तों, आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।